नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही जनपद में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। चुनाव कार्यालय के खुलने के साथ जहां एकाएक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर सर्दी के बावजूद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। मुजफ्फरनगर शहर के महावीर चौक के समीप स्वरूप स्क्वायर मार्केट में भाजपा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पधारे दीपांशु जी महाराज ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। हवन पूजन के साथ कार्यालय की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पधारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व संघ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित कर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पधारे भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की धर्मपत्नी सुनीता बालियान, वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, लोकसभा प्रभारी नीरज शर्मा, भाजपा नेता पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप आदि ने बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बधाई देने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सभी मंडलों के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सहित जिला शहर कार्यकारिणी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा नेता निधीश राज गर्ग, रमेश खुराना, भाजपा नेता एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य तरुण गोयल, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रामनाथ सिंह पुंडीर आदि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी जो योजनात्मक पक्ष और संगठनात्मक पक्ष जो भी चुनाव के लिए आवश्यक है, वो हमारी सब संरचना पूर्ण है। हमारा पन्ना प्रमुख तक, हमारी बूथ समितियां सारी बनी हुई हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक सब तैयार हैं, सब कार्य के लिए लगे हुए हैं। और हमारी चुनाव लोकसभा की चुनाव संचालन समितियां, विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां सभी बन चुकी हैं और हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है और विधिवत आज से हम अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा और कब तक ये फाइनल? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। जो भी प्रत्याशी हमारा होगा, वो कमल का फूल लेकर के जो भी आएगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। क्या समझते हैं इसके पहले तैयारी तो इसको लेकर क्या है? नहीं समझना कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि उन्होंने कहा था सत्ता ग्रहण करते ही कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, उसी पर काम करते हुए जो जन कल्याण की योजनाएं की हैं, उन जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है वो पहले के बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। हमको कोई डर नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ना ही कोई गठबंधन हमारे सामने टिकता है। जिस प्रकार का गठबंधन 2019 में हुआ था, ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उसके बावजूद भी हम चुनाव में हमने सफलता प्राप्त की थी और इस बार तो हम बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीत कर जाएंगे। सुनीता मलिक ने आपके खिलाफ तहरीर दी है, परसों क्या लंबे समय से आप पर मुजफ्फरनगर सीट है, इस बार कितना आश्वस्त है आप? बिल्कुल, हम 100% आश्वस्त है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी और पिछले चुनाव के मुकाबले पर बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी केवल शीर्ष स्तर पर नहीं, बूथ स्तर पर भी लगातार दूसरी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी संपर्क में है और उनको भी अपने विचार बता करके हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन बूथ पर चुनाव होगा, आप देखेंगे कि उस दिन बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपको वहां दिखाई नहीं देगा, सब भाजपा में राम में दिखाई देगा। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले? नहीं, ये क्योंकि जनता का निर्णय है और आप सब जानते हैं कि जनता अपना निर्णय मुद्दों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से और समय के हिसाब से स्वयं लेती है। इसलिए आज जनता, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से केवल जन कल्याण की योजनाओं को ही मूर्त रूप नहीं दिया, इस गरीब से कंगाल से भारत को, जो 2014 में ऐसा लगता था, उसको सबसे विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करता हुआ भारत बना करके विश्व में भारत का नाम स्थापित करने का काम किया है। इसलिए इस देश की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। इसी कारण से नेताओं को भी इस ओर रुख करना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव तक सब नेता भाजपा के साथ होंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।